लज्जा पाप से बचाए। महाभारत में दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। अर्थात मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं, अधर्म को भी मैं जानता हूँ किंतु उससे मैं निवृत्त नहीं हो पाता हूँ। ज्ञानी कहते हैं, इस संसार में दुख का कारण यही है क्योंकि हम सन्मार्ग को जानते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। बुरे मार्ग का अंजाम जानते हैं फिर भी उस पर चलने से बच नहीं पाते। सुख का गारंटी कार्ड उसी के हाथ में है जो जानता है कि धर्म में मुझे प्रवृत्ति करनी है और वैसा करता भी है, अधर्म से निवृत्ति लेनी है और उससे निवृत्ति भी लेता है। नए पाप में प्रवेश से बचने के लिए पहला उपाय है पाप के निमित्तों से बचो। तीसरा उपाय है लज्जावान बनो। लज्जा को भगवान महावीर ने श्रावक का एक गुण बताया है जिसका उल्लेख श्रावक के 21 गुणों में मिलता है। महागीता में भी लज्जा को सात्विक गुण बताया है। लज्जा अर्थात शर्म, लाज, लिहाज या संकोच, ये मानव मन की ऐसी संवेदना है जो पाप में जाते हुए मन पर ब्रेक लगा देती है। यूं भी लज्जा का गुण अनेक दुर्गुणों को देश निकाला देता है। मनोविज्ञान के अनुसार हर आदमी के भीतर 2 प्रकार की मनोदशा है, एक विकसित होने वाली और दूसरी संकुचित होने वाली। विकसित होने के कारण अनेक है पर जब लज्जा आती है तो व्यक्ति संकुचित हो जाता है। लज्जा कमजोरी भी हो सकती है और विशेषता भी हो सकती है। अगर लज्जा मानसिक कमजोरी है तो वह दुर्गुण है, जैसे खुलकर बात करने में शर्माना या किसी के घर जाने में शर्माना। किसी को चीज मांगने में शर्म आती है तो किसी को पैर छूने में शर्म आती है, किसी को मंदिर जाने में शर्म आती है तो किसी को सेवा करने में संकोच महसूस होता है। अर्थात उनके जीने का ढांचा ऐसा है कि लज्जा उन्हें बहुत शीघ्र घेर लेती है। यह लज्जा कमजोरी है जो उसे न खिलने देती है और न खुलने देती है। लज्जा विशेषता तब बनती है जब पाप मार्ग पर जाते हुए उसे अटकाए। अगर पाप हो जाने के बाद मन अपराध बोध से बोझिल हो गया तो समझ लेना लज्जा का गुण आज भी जीवित है। ऐसा शख्स पाप करके स्वयं को पतित एवं घृणित समझने लगता है। एक गुजराती शायर ने लिखा है, दर्द दिल ना ज्યાં મર્મ ખોલે છે, હોઠ સિવાય છે ને આંખ બોલે છે, સિર ઝુકાવે છે શરમથી ધર્મી, પણ પાપ જ્યારે જબાન ખોલે છે। अर्थात दिल जब अपने दर्द के रहस्य यानी पाप को खोलता है तो होंठ चुप हो जाते हैं, आंखें बोलती है और सिर शर्म से झुक जाता है। जो कार्य कहने से नहीं होता वो लज्जा से हो जाता है। इसलिए कहावत बनी है, लाज सुधारे काज। शर्म, लज्जा मनुष्य का दैवीय गुण है। यही कारण है हमारे समाज में बेशर्म शब्द अपशब्द की भांति प्रयोग किया जाता है। जिसके मन में पाप करते हुए संकोच नहीं रहता उसे बेशर्म कहा जाता है। शर्म हमें अनेक बुराइयों से दूर रखती है। चाहे हम विशेष रूप से साधना न कर पाएं, पुरुषार्थ न भी कर पाएं, किंतु हमारे भीतर लज्जा है तो पाप में प्रवेश से बच सकते हैं। इसके लिए समूह में रहना अनिवार्य है। समाज में रहकर लज्जा का गुण विकसित होता है। समूह में लज्जा का भय है। जंगलों में रहने वाले को लज्जा नहीं महसूस होती। लज्जा का गुण भीतर की परतों को कठोर नहीं होने देता। लज्जा गुण की इतनी क्षमता है कि वह धर्म की आराधना भी करवा सकता है। प्राचीन समय में घूंघट प्रथा भी लज्जा को जीवित रखने के लिए थी। इसके पीछे सात्विक उद्देश्य था। जिसकी आंख में शर्म है वह बुराई से बचता रहेगा। इतना ही नहीं, वह कटु, तुच्छ और अभद्र वचन भी नहीं बोलेगा। अविनय एवं अनादर से बचाने वाली यह प्रथा संस्कृति को बलवती बनाती थी। हालांकि बहुत सारे तर्कों से आज इस उद्देश्य को समाप्त कर दिया गया।
लेकिन लज्जा आज भी बरकरार है। लज्जा का गुण मन में आते ही जीवन में 3 परिवर्तन आते हैं। पहला परिवर्तन मुख मुद्रा में परिवर्तन आता है। शर्म आते ही मुख लाल हो जाता है और आंखें झुक जाती हैं। एक बार बादशाह अकबर ने बिरबल से पूछा था, लज्जा कहाँ रहती है? बिरबल ने कहा, लज्जा का स्थान आंखों में है। तभी तो लज्जा से आंखें झुक जाती हैं। जैसे वृक्ष पर फल फूल आने से डालियां झुक जाती हैं, लज्जावान भी अपराध बोध से ऐसा भर जाता है कि आंखें झुक जाती हैं, कंठ रुंध जाता है, काया स्तब्ध हो जाती है और उसकी दशा ऐसी है जैसे काटो तो खून नहीं, अथवा धरती फटे तो मैं समा जाऊं। दूसरा परिवर्तन, लज्जा में मानसिकता कोमल हो जाती है, अतः चित्तवृत्तियों की कठोरता प्रकट नहीं होती। तीसरा परिवर्तन, लज्जा आते ही हमारा अभद्र शब्द एवं तुच्छ व्यवहार का प्रयोग रुक जाता है। राह चलता भिखारी भीख मांग रहा है और सामने वाले व्यक्ति में लज्जा का गुण नहीं है तो वह उसे भला बुरा कहेगा, उसे उपदेश देने लगेगा। लज्जालु यदि कुछ न भी दे तो कम से कम उसे भला बुरा तो नहीं कहता। इस प्रकार लज्जा अशिष्ट एवं अभद्रता जैसे अनेक दुर्गुणों से बचाती है, अतः लज्जा जीवन में अनिवार्य है। लज्जा का गुण साधकों की साधना में भी सहायक बनी है। शास्त्रों में भी कहा है कि लज्जा का गुण साधकों की साधना में भी सहायक बनता है। साधना के मार्ग पर यदि साधक को फिसलने के निमित्त मिले तो वहां लज्जा के गुण ने उन्हें संभाला है। इस गुण के कारण बुराई में प्रवेश नहीं हो पाता। धर्म में प्रवृत्ति और पाप से निवृत्ति कराने वाला यह लज्जा का ही गुण है। आश्चर्य है, आज के युग में लज्जालु को इंट्रोवर्ट, मूर्ख, कमजोर, फूहड़ आदि नामों से नवाजा जाता है। कुछ लोगों का तर्क है, लज्जा कब तक करें? कुछ लोगों का कहना है, यदि मैं अकेला घृणित कार्य करूं तो पाप लगता है, परंतु सभी लोग करते हो तो शर्म किस बात की? लज्जा की शिष्टता भी मन से समाप्त हो जाए तब बाउंड्री लाइन क्रॉस कर लेती है। लज्जा का गुण 2 दिशाओं में महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहली दिशा, लज्जा पाप में जाने से अटकाता है और दूसरी दिशा, लज्जा धर्म से जोड़ता है। अनेक लोग लज्जावश भी प्रवचन में आते हैं, चाहे उनके मन में धर्म का मूल्य नहीं है, वे कुछ ग्रहण भी नहीं कर पाते, लेकिन लोक लाज से भी वे धर्म स्थान में आते हैं। इतना ही नहीं, वे दान, सेवा, जप, तप, सामायिक साधना आदि आसानी से कर लेते हैं। लज्जा के अनेक प्रकार हैं, जैसे खानदान की लज्जा, खानदान पर आंच न आए, बदनामी ना हो, कलंक न लगे, ऐसी भावनाएं खानदान की लज्जा के कारण ही होती हैं। दूसरा, जाति की लज्जा, जाति का सम्मान सुरक्षित रहे, ऐसी भावना इसी लज्जा के कारण बनी रहती है। तीसरी, पद की लज्जा, पद की गरिमा भी इसी लज्जा के कारण टिकी रहती है। चौथी है देश की लज्जा, देश का गौरव इसी लज्जा से सुरक्षित रहता है। इन सबसे ऊपर है स्वयं की लज्जा। अगर कोई पाप मैं करूंगा तो दूसरों की नजरों से बाद में गिरूंगा, पहले मैं अपनी नजर से गिर जाऊंगा। यह भाव स्वलज्जा का है। अपनी आंखों में भी एक प्रकार की गरिमा होती है। यह दुष्कर्म मेरे लिए गौरवशाली नहीं है। इस प्रकार लज्जालु व्यक्ति को तुच्छ शब्द बोलने से पहले और अशिष्ट व्यवहार करने से पूर्व लाज आती है। कहते हैं, सुसंस्कार, सद्बुद्धि और शर्म साधक है, बेशर्मी पतन कारक है। दुर्बुद्धि और कुसंस्कार साथ दे तो पतन गहरा होता है। समाज में रहने का सबसे बड़ा श्रेय शर्म को है। शर्म और संस्कार ही इंसान को गिरने से बचाते हैं। एक सेठ का पुत्र कुसंगति के कारण बुरी आदतों का शिकार हो गया था। साथियों के साथ मैं खानों में जाकर हंसी मजाक करना और सब मिलकर पीना उसकी आदत बन गई थी। शहर में सेठ की बहुत इज्जत थी, खानदानी प्रतिष्ठा थी। लोगों ने सेठ से शिकायत की कि आप अपने बेटे को संभाल लो। यह सुन सेठ जी को दुख तो हुआ, परंतु उन्होंने सोचा
डांट डपट से काम बिगड़ जाएगा। अगर इसकी आंख में लज्जा हो तो सुधर सकता है। एक दिन वे बेटे के पीछे पीछे मई खाने में पहुंच गए। जैसे ही उसने प्याली मुंह लगाई, सेठ जी कुछ दूरी पर उसके सामने खड़े हो गए। लड़के ने जैसे ही पिता को देखा, उसके हाथ से प्याली छूट गई। उसे इतनी शर्म महसूस हुई कि उसने रुमाल से अपना मुंह ढक लिया। सेठ जी तुरंत वहां से वापस लौटे। उन्होंने जान लिया कि अभी इसकी आंखों में शर्म है, अतः अपने आप सुधर जाएगा। उस दिन के बाद लड़का कभी उस राह नहीं गया। सचमुच लज्जा बुराइयों से भी लौटाती है। प्राचीन समय में लज्जा के आधार पर ही दंड नीतियां चलती थीं। वे अपराधियों को 3 प्रकार से दंडित करते थे। पहली नीति हकार नीति। इसमें अपराधी को सिर्फ इतना ही कहा जाता था, हाय, अर्थात तूने यह क्या किया। उसके लिए यह शब्द सुनना ही इतनी बड़ी सजा होती थी कि वह फिर कभी उस पाप को न करने का संकल्प कर लेता था। दूसरी नीति मकार नीति। इसमें अपराधी को सिर्फ इतना ही कहा जाता था, मत करो। यह सुनकर ही उसका मन लज्जित हो जाता और वह पाप से हट जाता था। तीसरी नीति धिक्कार नीति। इसमें अपराधी को धिक्कार है, इतने शब्द मात्र से अपराधी अपना मन बदल लेते थे। उस समय के लोग इतने सरल थे कि मात्र शब्दों को सुनने से भी उन्हें लज्जा आती थी। एक बार अकबर बादशाह के 4 वजीरों ने कुछ ऐसा पाप किया और वे पकड़े भी गए। अकबर ने चारों को बुलाया। यद्यपि अपराध एक जैसा था, परंतु उन्हें सजा अलग अलग मिली। पहले वजीर को कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। इतना सुनना ही वजीर के लिए बहुत बड़ी सजा थी। वह शर्म से पानी पानी हो गया। उसे लगा धरती फटे और मैं समा जाऊं। उसने फौरन संकल्प लिया, आगे से किसी की झूठी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा। दूसरे वजीर को आजीवन कारावास मिला। उसने सोचा, मैंने काम ही तो ऐसा किया है कि परिवार से या समाज वालों से आंख मिलाना व्यर्थ है। अतः अपराध बोध के कारण उसने चुपचाप सजा को स्वीकार कर लिया। तीसरे वजीर को फांसी की सजा सुनाई गई, परंतु वह रिश्वत देकर वहां से भाग गया। चौथे वजीर को राजा ने कहा, तेरे लिए सारी सजाएं व्यर्थ है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसका मुंह काला करो, गधे पर उल्टा बिठाओ, गले में जूतों की माला डालो और सारे शहर में इसके अपराधों को जोर जोर से ऐलान करते हुए पूरे नगर में घुमाओ। किंतु वह इतना बेशर्म था कि हंसते हंसते गधे की सवारी पर घूमता रहा। भगवान महावीर कहते हैं, जहाँ लज्जा है वहाँ धर्म है। सबकी लज्जा अलग अलग होती है। कौन किस बात को कैसे लेता है और कैसा महसूस करता है, यह उस पर निर्भर है। इतना निश्चित है, लज्जा का गुण है तो धर्म में प्रवृत्तियां बढ़ेगी और पाप से निवृत्ति हो सकेगी।